हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 13 कर रहे हैं। 4 अगस्त के लिए आई है। इसमें हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। जब हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं तो यह हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर करते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया की। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं तो इससे हमें हाइड्रोजन क्लोराइड मिलेगा। यहाँ पर अभिकारक हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन, जबकि उत्पाद है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं जबकि क्लोरीन भी 2 है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन भी 1 है। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जितने अभिकारक हम किसी रिएक्शन में लेके चलेंगे उतने ही उत्पाद हमें मिलेंगे। ना तो किसी भी द्रव्यमान का विनाश होता है और ना निर्माण। यह बराबर होने चाहिए। इसको बराबर करने के लिए हम इनको 2 से गुना कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसके आगे 2 लगा देंगे। इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 हो गए और क्लोरीन भी 2 हो गए, और अब हमारी रिएक्शन संतुलित हो गई है, बैलेंस हो गई है, और यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार भी हो गई है। आज हम हिट एंड ट्रायल मेथड पढ़ेंगे, जिसमें हम चरणबद्ध संतुलित करना सीखेंगे। यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है, इसका चरण 1। सबसे पहले जो भी हमारे अभिकारक व उत्पाद दिए गए हैं उन्हें हम बॉक्स में डाल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आयरन, H2O, Fe3O4 और H2, इन सबको बॉक्स में डाल दिया गया है। इसके बाद अब हमें बॉक्स में लिखे हुए सूत्र को नहीं बदलना है, सिर्फ इसके अंदर के तत्वों की संख्या गिननी है। और यहाँ पर हमने तत्वों की संख्या गिनी। सबसे पहले हम अभिकारक की तरफ में, अभिकारक की तरफ में आयरन कितने हैं? 1। यहाँ पर देखिए 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन 2 है। और ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन 1 है। जबकि अगर हम उत्पाद में देखते हैं तो उत्पाद में हमें आयरन 3 दिखाई दे रहे हैं, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। और ऑक्सीजन कितने दिखाई दे रहे हैं? ऑक्सीजन हमें 4 दिखाई दे रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए 4 लिख दिया। और हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 लिख दिया। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि इनकी संख्या बराबर नहीं है। यह संख्या बराबर होनी चाहिए, और इसके लिए जब हम इनको बराबर करेंगे तो सबसे पहले सबसे अधिक परमाणु तत्व वाले अभिकारक की तरफ से कोई उचित गुणांक लगाएंगे। सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या दिया गया है? ऑक्सीजन 4 हैं, तो इधर ऑक्सीजन 4 हैं, तो इधर हम क्या करेंगे? क्योंकि हमें इस बॉक्स में बदलाव नहीं करना, हम इसके आगे 4 लगा देंगे। आगे 4 लगाने का अर्थ हुआ यह 4 अब इस H2 और O दोनों से मल्टीप्लाई हो गया है, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी 4 हो गए हैं। इस तरफ भी ऑक्सीजन 4, यानी कि ये हमारा हो गया है बैलेंस। लेकिन अभी आयरन कितने हैं? दूसरे नंबर पर देखें तो आयरन 3 है, और आयरन यहाँ पर कितने दिए गए हैं? यहाँ 1 दिए गए हैं, इसलिए हम इसके आगे 3 से गुना कर देंगे। अब हमारा आयरन भी हो गया बैलेंस। अब हमारा बैलेंसिंग बचती है तो हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 लगाने के बाद 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, पहले से थे, और 4 इसके आगे लगा दिया, तो टोटल हमारे हो गए 4 गुना 2 यानी कि 8। तो इस तरफ भी हमें 8 करने हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो अगर हम इसके आगे लिख देते हैं 4 तो यह हो जाएगा 8 हाइड्रोजन। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन और इधर भी 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो संतुलित अभिक्रिया में Fe के आगे 3 आ जाएगा और H2 के आगे 4 आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। संतुलित अभिक्रिया में हमें अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था भी लिखनी होती है। भौतिक अवस्था को लिखने के लिए जो ठोस पदार्थ है उसके लिए S, यह सॉलिड से लिया गया है। इसका पहला अल्फ़ाबेट L, लिक्विड का पहला अल्फ़ाबेट G गैस के लिए, और जलीय विलयन इसे हमने एक्वस से लिया है।
एक या चरण 6, कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब व उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान या ऊपर नीचे लिखें। यहाँ पर कोई उत्प्रेरक नहीं दिया हुआ है, इसलिए तीर के निशान के ऊपर नीचे कुछ नहीं लिखा गया है। आओ अब अभ्यास करें। प्रश्न 1, किस नियम का ध्यान रखकर रासायनिक समीकरण संतुलित किया जाता है? नियम को परिभाषित करें। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता है। इसमें हमें पूरा लिखना है। प्रश्न 2, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित करें। जिंक सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके सिल्वर और जिंक नाइट्रेट बनाता है। जिंक को Zn और सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3 से दर्शाते हैं और जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला हुआ ZnNO3 वोल्टवाइज और प्लस Ag यानी कि सिल्वर। कितना हो गया आप यहाँ पर 2, तो अब हम यहाँ पर सिल्वर को भी 2 कर देंगे। तो यह अब हमारी बैलेंस रिएक्शन है। इसे हम इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होकर सिल्वर और क्लोरीन गैस बनाता है। यह पहले से ही संतुलित अभिक्रिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है। यह भी पहले से ही संतुलित अभिक्रिया है। यह अब एक बैलेंस रिएक्शन है। बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2, सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 के जलीय विलयन में, इसका मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे एक्वस सॉल्यूशन, दोनों के नीचे एक यू लिखेंगे और ये बनाते हैं बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर मैंने इसे 2 लगा के बैलेंस कर दिया है। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।